हेलो मेरे टेंथ के प्यारे प्यारे बच्चों, क्या हालचाल। प्यारे बच्चों, पिछली क्लास में हम लोग डिस्कस करके आ चुके हैं 5.2 के सारे क्वेश्चंस और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 5.3 के क्वेश्चंस। लेकिन इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले हमको कुछ फार्मूले पता होने चाहिए। अगर वो फार्मूले हमसे बनते हैं तो ये एक्सरसाइज हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगी बच्चा। तो आओ जरा हम लोग उन फार्मूलों को मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। फार्मूला क्या है? कुछ नहीं है कि आपके पास समानांतर मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दी होगी, उसकी जितनी भी टर्म है उनका सम हम कैसे निकाले, वो हमारे लिए फार्मूले का काम करेगा। जैसे मैंने एक एपी दे दी आपको, मैंने कह दिया कुछ भी ले ले रहे हैं हम लोग, मैंने यहाँ पे बोल दिया है 4, 6, 8, 10 इतना है, ठीक है। ये तो आप वैसे भी सॉल्व कर सकते हो। इसको सॉल्व करने के लिए क्या है, मैं वो फार्मूला दे रहा हूं। देखो, फार्मूला होता है हमारे पास एस एन, एन का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म। एस एन इज इक्वल होता है एन अपॉन टू ए प्लस ए एन। अच्छे से सुनो, फार्मूला क्या होता है बच्चा, हमारे पास nth टर्म का सम, ये n टर्म का सम इज इक्वल होता है n अपॉन टू ए प्लस ए एन। ए क्या है हमारे पास, ये बेटा फर्स्ट टर्म है। क्या हमारे पास फर्स्ट टर्म है, और ये हमारे पास क्या बेटा लास्ट टर्म है, ठीक है। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को सम कर दो और नंबर ऑफ टर्म लिख दो, यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या हमारे पास 4 है और लास्ट टर्म क्या हमारे पास an मतलब 10 है। तो कैसे निकालेंगे हम इसको भाई, इसको अगर हमको सम निकालना है, इसका सम निकालना है तो कैसे निकालेंगे। हमारा फार्मूला कहता है n अपॉन टू ए प्लस ए एन। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, तो 1 2 3 4 नंबर ऑफ टर्म्स हो गए यहाँ पे 4, 4 अपॉन टू लिखेंगे हम। फर्स्ट टर्म में बच्चा हमारे पास 4 और लास्ट टर्म हमारे पास 10 है। इनको ऐड करो, पहले यहाँ पे काट सकते हैं, इसको 2 हो जाएगा, 2 इंटू हो जाएगा 4 और 10 हो जाएगा 14, ठीक है। 14 हो गया हमारे पास, 14 हो गया, 14 दूनी हो गया 28। तो हमारी इस एपी का जो सम है वो हो चुका है 28। आप चाहो तो ऐड भी करके देख सकते हो, कैसे कैसे भी करके ऐड देखो आप, ठीक है। ये हमारे पास 4 और 6 कितना हो जाएगा 10, 10 और 10 कितना हो जाएगा 20, 20 और 8 कितना हो जाएगा 28। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि हम फार्मूले को कैसे अप्लाई करने वाले हैं। क्लियर है बच्चा? अब मैं आपसे एक चीज और बोलना चाहूंगा कि इस फॉर्मूले को हम चेंज भी कर सकते हैं। चेंज कर सकते हैं, आप बोलेंगे सर चेंज कर सकते हैं मतलब, चेंज करने का मतलब ये है कि इसका हम दूसरा फॉर्म भी लिख सकते हैं। दूसरा फॉर्म क्या होता है, चलो उसको भी मैं बता दे रहा हूं, ठीक है। दूसरे फॉर्म के लिए हमें करना कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। हम एन तो लिखेंगे, आपको पता है कि नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएगा हमारे पास, एन टर्म का सम हो जाएगा। नंबर ऑफ ये एन अपॉन टू ही रहेगा, इसको हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ये हमारी फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म ही रहेगी। आपको भी सर आप करना क्या चाह रहे हो तो बता रहा हूं बेटा। मैं ये ए एन को क्या लिख सकता हूं मैं, तो ए एन का फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1d, ए प्लस एन माइनस 1d। ये एन का nth ए एन का फार्मूला होता है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर ले रहे हैं हम लोग, तो ये होगा हमारे पास एन अपॉन टू ए हो जाएंगे हमारे पास 2a, लिख दिया मैंने, प्लस एन माइनस 1d। तो हमारे पास एक फार्मूला और आ गया, ठीक है। एक फार्मूला ये है, ये कब यूज करना है बता रहा हूं मैं आपको। जब आपको लास्ट टर्म दी हो तब आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। क्या? जब आपको लास्ट टर्म दी हो और n की वैल्यू पता हो तब ये फार्मूला यूज करना है। और ये फार्मूला कब यूज करना है, एस एन का ये फार्मूला मतलब nth टर्म के सम का फार्मूला ये कब यूज करना है, जब आपको लास्ट टर्म ना दी हो, ठीक है। लास्ट टर्म ना दी हो, एन ए और डी दिए हो, तब हमको ये यूज करना है। ये कब यूज करना है, जब लास्ट टर्म आपको क्वेश्चन में गिवन हो। और ये यूज कब करना है, जब लास्ट टर्म आपको गिवन ना हो, तभी ये दो फार्मूले हमको यूज करने हैं। आई होप ये चीज अब आपको बच्चा क्लियर हो गई होगी कि हम किस तरीके से फार्मूले और कौन कौन से फार्मूले हम इस चैप्टर में अप्लाई करने वाले हैं। ये दो फार्मूलों पर ही बेस्ड हमारी पूरी 5.3 है। क्वेश्चंस देख ले रहे हैं हम लोग बच्चा, हमने जितनी मेहनत की है सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए की है। तो क्वेश्चन हमारे पास, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बच्चा, क्या है हमारे पास, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। हमें एपीज का सम फाइंड करना है। हमारे पास दिया क्या है, देखो जरा, गिवन है हमको एक एपी दी है 2 7 12 और 10 कहां तक गई है, ये 10th टर्म तक गई है। इसमें टोटल 10 टर्म है। तो यहाँ पे गिवन क्या है तो पहले वो लिख लो आप, क्या क्या गिवन है लिख लो बच्चा। गिवन है यहाँ पर हमें एपी दी है 2 7 12 और ये हमारी 10th टर्म तक गई है, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या क्या और गिवन है बच्चा, हमें गिवन है ए इज इक्वल क्या हमारे पास 2 है, लिख लिया मैंने।
फिर मैं आपसे पूछूं डी कितना होगा तो आप कहेंगे सर 7 में से 2 माइनस करेंगे हम, 7 में से अगली टर्म में से पिछली टर्म माइनस करेंगे, 7 में से 2 माइनस किया तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। यहाँ पे n की बात करूं कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, तो इसने बोला है कि नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे जो है वो कितनी है हमारे पास, वो हमारे पास है 10। तो यहाँ पे लिख दिया हमने नंबर ऑफ टर्म्स, मैंने लिख दी यहाँ पे 10 लिख दी है। अब बताओ मुझे ए भी है, डी भी है, एन भी है, क्या आपके पास लास्ट टर्म दी है क्या, यहाँ पे नहीं दी है लास्ट टर्म, इसका मतलब आप कौन सा फार्मूला यूज करोगे, आप सेकंड वाला फार्मूला। और सेकंड वाला फार्मूला क्या था हमारे पास, पहले फार्मूला लिखेंगे हम लोग, एस एन इज इक्वल होता है एन अपॉन टू 2a प्लस एन माइनस 1d, ये हमारे पास फार्मूला होता है। इस फार्मूले की हेल्प से हम बड़ी आसानी से हमारे आंसर फाइंड कर सकते हैं। अब n भैया, n कितना है, मतलब n का मतलब हो जाएगा नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। तो हमें 10 टर्म्स का सम निकालना है, तो हमने लिख दिया s10 इज इक्वल, n की वैल्यू रखो आप फटाक से यहाँ पे, तो n की वैल्यू हो जाएगी 10 अपॉन में 2 होगा बच्चा। इसको सॉल्व करेंगे हम, हमने लिखा 2, a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, तो a की वैल्यू भी हमारे पास 2 है, ये फार्मूले का 2 लिखा था, तो फिर मैंने a की वैल्यू कर दी है, प्लस यहाँ पे n माइनस 1 करोगे, आपको पता है n की वैल्यू कितनी है 10, 10 में से 1 जाएगा तो हमारे पास मिलेगा 9, और d की वैल्यू कितनी है बच्चा हमारे पास 5 है। आप चाहते तो एक स्टेप और बढ़ा सकते थे, यहाँ पे 10 माइनस 1 लिखते, क्यों लिखोगे भाई, मत लिखना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको स्टेप बढ़ाने का शौक है तो 10 माइनस 1 करके अगली स्टेप में आप इसको सॉल्व कर देना। रहता है ना किसी किसी को कि भाई ज्यादा स्टेप लिखेंगे क्वेश्चन ज्यादा सॉल्यूशन बड़ा दिखेगा, ज्यादा नंबर मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब बच्चों का भ्रम होता है बेटा। सॉरी, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, इनको सॉल्व करो भाई, 5 बन जा 5 है ना, 2 बन जा 2, 2 5 जा 10, हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा 5, ठीक है, और 2 2 जा हमारे पास हो गया बच्चा यहाँ पे 4, और ये हो जाएगा 4, 9 5 जा कितना हो जाएगा 45। अब बस आ गया हमारा आंसर, थोड़ा सा और करना, 5 इंटू 49 में हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है बच्चा। चलो भाई मल्टीप्लाई करोगे तो थोड़ी सी हमको जगह कम पड़ गई, हम इसको ऊपर खिसकाते हैं थोड़ा थोड़ा करके, ठीक है। देखना बच्चा, अब हम क्या करेंगे, इनका मल्टीप्लाई करो भाई, 9 पन्ना हो जाएगा, 5 नाम होता है 45 की 5 हासिल की 4, 5 के 20 और 4 हो जाएगा हमारे पास 24। एक बार और देख लेना है, 9 पन्ना 45 की 5 हासिल की 4, 5 के 20 और 4 24, बिल्कुल 245 हमारे इस क्वेश्चन का जो है वो आंसर हो जाएगा। आई होप ये चीज बेटा अब आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख ले रहे हैं हम लोग, यहाँ पे कर दे रहा हूं मैं इसको सॉल्व, मैं यहाँ पे ऑलरेडी बना के रखा था, तो इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर ले रहे हैं, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन पढ़ो भाई, हमारे पास एपी दी है तो वही चीज लिखोगे आप लोग, डायलॉग तो आप लोगों को पता होना चाहिए, गिवन है, गिवन है एक एपी, क्या गिवन है हमारे पास, माइनस का 37, माइनस का 33, माइनस का 29, और ये कहां तक जा रहा है लिखने की जरूरत नहीं है, चाहो तो लिख सकते हो, कहां तक जा रहा है ये 12 टर्म तक जा रही है, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास 12 है। तो यहाँ पे क्या क्या गिवन है हम लिखेंगे, हम ए है हमारे पास, कितना है बच्चा ए हमारे पास, तो ए हमारे पास हो जाएगा माइनस का 37, ये चीजें अच्छी से लिखनी है। डी कैसे फाइंड करेंगे, तो ये पता होना चाहिए बच्चा, अगली टर्म में से पिछली टर्म माइनस करनी है, और अगली टर्म क्या हमारे पास माइनस के 33, इसमें से हमको पूरी ये टर्म माइनस करनी है। बच्चे क्या करते हैं, यहाँ डायरेक्ट माइनस लगाया और 37 लिख दोगे, नहीं, अगली टर्म में से पिछली टर्म, अगली टर्म क्या होगी, माइनस का 33, फिर माइनस लगाओगे, और ये पूरी की पूरी टर्म हमारे पास क्या बेटा, तो पूरी की टर्म जो है हमारे पास माइनस का क्या हमारे पास 37 है, ठीक है, इस तरीके से करना है। अब ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं, माइनस का 37 हो जाएगा हमारे पास, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस का हमारे, एक मिनट, माइनस का हमारे पास 33 रहेगा बच्चा, माइनस का जो है वो हमारे पास रहेगा 33 है ना, प्लस हो जाएगा हमारे पास 37, इस तरीके से, ठीक। सॉल्व करो इसको, ये माइनस का 37, ये माइनस का 33, ये प्लस का 37, मतलब क्या आ जाएगा आपके पास, प्लस का 4 आ जाएगा। इट मींस डी की वैल्यू जो है हमारे पास वो कितनी आ चुकी है बेटा, प्लस का 4 हो चुकी है, इतनी बात क्लियर होनी चाहिए। अब यहाँ पे हमको एक चीज और दी है, एन दिया है, एन कितना दिया है इसने हमको, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स दी है वो 12 दी है। फार्मूला लगाएंगे हम, क्या फार्मूला हमारा, एस एन इज इक्वल क्या होता है बच्चा हमारे पास, एन अपॉन 2, फिर हमारे पास 2a प्लस एन माइनस 1d। अच्छा लास्ट वाला a प्लस ए एन वाला फार्मूला क्यों नहीं लगाया मैंने, वो इसलिए लगाया है क्योंकि हमको लास्ट टर्म यहाँ पे गिवन नहीं है। जिस क्वेश्चन में हमको लास्ट टर्म दी होगी उस क्वेश्चन में हम लास्ट टर्म वाला फार्मूला लगा के
और उसको हम बड़ी आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ओके बच्चा, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म हमारे 12 हो गए हैं, तो यहाँ पे n की जगह हम लोग रख देंगे 12। इसका मतलब है कि 12 टर्म का सम, n की जगह हम रखेंगे 12, अपॉन में हो जाएगा 2, यहाँ पे रखेंगे हम 2। a की वैल्यू कितनी है उसको रखो जरा, ये माइनस में है, इसका मतलब इसको हमको किस में रखना, ब्रैकेट में पैक करना है। कोई भी चीज माइनस में उसको ब्रैकेट में पैक कर दो, पहला काम, गलती होने के चांसेस कम होते हैं। n की वैल्यू कितनी है हमारे पास 12, 12 में से 1 जाएगा तो हमारे पास 11 बचेगा, और t की वैल्यू कितनी बचा हमारे पास 4, तो मैंने यहाँ पे 4 रख दिया। ठीक है, अब इसको एक स्टेप सॉल्व करो, तो ये देगा हमको 6 हमारे पास, ठीक है 6 हो जाएगा। सही किया है क्या हमने, बिल्कुल सही किया है। ये हमारे पास हो जाएगा 6, यहाँ पे मल्टीप्लाई करो जरा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 74। ठीक है, ये कितना देगा हमको 74, लेकिन किसका रहेगा बच्चा, माइनस का 74। 37 में आप 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 74 हो जाएगा, प्लस हमारे पास ये हो जाएगा 4 इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, ये चल रहा है। अब इसको मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ थोड़ा सा, है ना। ये हो जाएगा हमारे पास 6 इंटू ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा, माइनस के 74 में से 44 माइनस करो, 4 में से 4 जाएगा तो क्या मिलेगा हमारे पास 0, और 7 में से 4 गया तो हमारे पास मिल गया 30। ठीक है, किसका रहेगा, प्लस का या माइनस का, इंपॉर्टेंट बात, तो ये माइनस का रहेगा, तो मैंने माइनस कर दिया। 6 3 होता है 18, 80 आ गया, 180 आ गया, लेकिन किसका रहेगा, माइनस का रहेगा। तो आंसर करके लिख देना आप कि जो हमारे पास एपीज थी उसका सम जो है वो कितना आ गया है, माइनस का 80, 180। ठीक है, 180 आ गया। ठीक है, ये आंसर करके आपको जरूर लिखना है। तो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के 2 क्वेश्चन थे, निपट गए बड़े आसानी से। अब हम देखते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में और भी क्वेश्चन दे रखे थे, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को भी डिस्कस करते हैं हम लोग। भाई इसको भी वैसे ही करेंगे, बच्चे क्या 10 डेसिमल देख के घबराने लगते हैं, तो टेंशन नहीं लेना बेटा। आप लिख सकते हो यहाँ पे एपी लिखना, यहाँ पे ए कितना दिया है, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं। ए कितना दिया बच्चा, यहाँ पे ए दिया इसने हमको 0.6 दिया है, लिख दिया हमने। डी कैसे निकालोगे आप लोग, तो अगली टर्म में से पिछली टर्म माइनस करोगे, मतलब 1.7 में से माइनस करोगे आप 0.6 माइनस करोगे बच्चा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, तो डी की जो वैल्यू है वो निकल के आ जाएगी हमारे पास 1.7 में से आप 0.6 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 1.1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1.1। इतनी पिक्चर क्लियर होनी चाहिए बच्चा। आप कहेंगे सर जी क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी दी बेटा इसने, 100। एन की जो वैल्यू दी है वो हमको 100 दे रखी है। ठीक, अब यहाँ पे हमको पता है नाव करके लिख सकते हो, आपको थोड़ा सा अच्छा फील आएगा। ठीक, नाव करके हम लोग लिख देंगे, लिखेंगे भाई नाव करके लिखो। यहाँ पे नाव करके लिखा हमने, सबसे पहले तो हमको फार्मूला लिखना है, तो एस एन इज इक्वल क्या होता है, पहले मैं देख लूं यहाँ पे कि दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है। यहाँ तक तो बिल्कुल बच्चा दिखाई दे रहा है, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है। तो एस एन इज इक्वल क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, एन अपॉन 2a प्लस n माइनस 1d। ये फॉर्मूला जो है वो आपको हर बार लिखना है, क्योंकि आपको लिखने से ये याद भी हो जाएगा। अब n की वैल्यू कितनी है रख दो, यहाँ पे 100 है, इज इक्वल हो जाएगा हमारे पास 100 अपॉन 2। सॉल्व करेंगे हम लोग, a की वैल्यू कितनी है, तो a की वैल्यू हमारे पास 0.6। ठीक है, एक मिनट, पहले 2 रखेंगे हम लोग, यहाँ पे 2 रखा, a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0.6 रख दिया बच्चा हमने। n माइनस 1, n कितना हमारे पास 100 बन जाएगा, तो बचेगा यहाँ पे 99। डी की वैल्यू कितनी है वो भी पुट कर दो यहाँ पे, 1.1 है हमारे पास। ठीक है, रख दिया मैंने। अब इसको सॉल्व करना है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 50 आ जाएगा, कर लिया हमने 50। ब्रैकेट के अंदर क्या होगा, 2 का मल्टीप्लाई 0.6 में होगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1.6 होगा, वो सॉरी 1.2 हो जाएगा। प्लस हमारे पास जब इनका मल्टीप्लाई इसमें करोगे आप, तो क्या हो जाएगा भाई, ये मल्टीप्लाई करो जरा आप इसमें। ठीक है, 11 का मल्टीप्लाई आप 99 में करोगे, 11 का मल्टीप्लाई आप लोग 99 में करोगे, तो आप कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ 9 आ जाएगा, यहाँ 9 आ जाएगा, ये हो जाएगा 9, 8 और ये 10 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, देखो फिर से क्या किया, 9, 9, 9, 8 और ये 10 हो गया, मतलब यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 10, 8 पॉइंट हमारे पास, 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा, इस तरीके से ये हो जाएगा। क्लियर है, आप कहेंगे सर जी क्लियर है। कैलकुलेशन रहेगी थोड़ी सी, बस कुछ नहीं है। अब हमें क्या करना है, 08.9 में हमको ऐड कर देना है 1.2। ये ऐड करना तो आना चाहिए बच्चा आपको। 9 और 2 हो गया 11 की 1 हासिल की 1, 8 और 2 हो गया 10, 10 का 100 हासिल की 1, मतलब ये हो जाएगा हमारे पास 110.1। ठीक है, तो हो गया हमारे पास 50 मल्टीप्लाई बाय किसका हो गया हमारे पास 110.1। अभी इसमें इसका मल्टीप्लाई और करना है, तो करो भाई। क्या करोगे आप लोग, इसमें करोगे आप लोग 50 का मल्टीप्लाई, 50 का मल्टीप्लाई करेंगे 0 0 0 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ क्रॉस लगेगा,
यहाँ हो जाएगा हमारे पास 5 0 5 5, इस तरीके से हो गया। इनको ऐड करेंगे 0 5 0 5 5 और यहाँ पे पॉइंट लगा दोगे आप लोग। हमारा जो आंसर आ जाएगा बच्चा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इसको, ये होगा 5 5 0 5 और पॉइंट के बाद 0 लगा है, मतलब उसको छोड़ सकते हैं हम लोग। तो यही हमारे इस क्वेश्चन का जो है वो प्यारा सा जो है बच्चा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर हो गया होगा। इनको थोड़ा सा हम ऊपर खिसका दे रहे हैं ताकि आपको जो है नीचे वाला जो है वो सही से दिखने लगे। ठीक है, इतने में आपका काम बन जाएगा। आई होप आपको ये चीज बच्चा क्लियर हो गई होगी। ठीक है, ठीक है बच्चा, ये जो क्वेश्चन है वो आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा इस तरीके से है। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे भाई, इसको भी देख ले रहे हैं हम लोग। पहले हम लोग यहाँ पे एक बाउंड्री बना ले रहे हैं ताकि हम इस तरफ ना आ पाए। ये हमने बना लिया बाउंड्री। अब हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो यहाँ पे कोई गिवन है, क्या क्या गिवन है हमारे पास, तो फटाफट हम लिखेंगे। हमें गिवन है ए इज इक्वल कितना दिया है, तो सावधानी पूर्वक लिखना है हमको ये चीज। ए इज इक्वल दिया है 1/15। अच्छा, डी इज इक्वल कैसे निकालोगे आप लोग, डी निकालोगे, अगली टर्म क्या हमारे पास 1/12 में से माइनस करोगे आप 1/15। इसको आप लोग आराम से माइनस करेंगे, जिस भी तरीके से कर सकते हैं आप लोग कर लेना। मैं एलसीएम लेके माइनस कर रहा हूँ इसको। तो इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा बच्चा, तो इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 60। कितना आएगा, 60 आ जाएगा। ठीक है, 60 आ गया हमारे पास एलसीएम, कर दिया एलसीएम 60 आ गया। अब 12 पंजे होता है हमारे पास 60, 60 5 का मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ पे, है ना, 12 पंजे 60, 15 5 जस्ट 60 और जो भी आंसर आएगा 5 आंसर आया उसको हमने 1 में मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास हो गया है 5 माइनस यहाँ पे 15 चौके हो जाएगा हमारे पास 60 और 4 का मल्टीप्लाई हम कर देंगे 1 में, तो 5 में से 4 जाएगा तो हमारे पास बचेगा बेटा डी इज इक्वल हो जाएगा 1/16 हो जाएगा। ठीक है बच्चा, 1/16 हमारे पास ये हो गया है। ठीक है बच्चा, कभी कभी क्या होता है बच्चों को बेटा कि यहाँ पे जो है वो सॉल्व करने में, एलसीएम लेके सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है, तो उसका भी मेरे पास सॉल्यूशन है। आप क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। ठीक है, ये कब करना है, जब आपसे एलसीएम ना बनता हो। 15 का मल्टीप्लाई 1 में करो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ हो जाएगा 15। 12 का मल्टीप्लाई यहाँ करो तो यहाँ हो जाएगा 12 अपॉन इन दोनों का मल्टीप्लाई करके लिख दो, मतलब 12 इंटू 15 लिख दो। आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है, नहीं तो बड़ा नंबर बन जाएगा, ध्यान रखना। 15 में से 12 जाएगा तो क्या बचेगा बच्चा, 15 में से 12 जाएगा तो बचेगा हमारे पास 3 बचेगा। ठीक है, कितना बचेगा, 15 में से 12 गया तो 3 बचा हमारे पास। अपॉन में कितना हो जाएगा, 12 इंटू 15 हो जाएगा। काट दो इसको, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, मतलब 1/15 का 4 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा 16। इस तरीके से हम लोग कब करेंगे, जब हमसे एलसीएम लेके सॉल्व करते नहीं बनेगा। इसको एक बार और देखना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, कोई बड़ी भारी कलाकारी यहाँ पे नहीं है। और एक और चीज गिवन है एन इज इक्वल क्या गिवन है बच्चा यहाँ पे, तो 11 टर्म है। कितनी टर्म है यहाँ पे, 11 टर्म है। भाई इसको सॉल्व करें हम, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे लगाएंगे हमारा फार्मूला। फार्मूला क्या कहता है, एस एन इज इक्वल हमारे पास होता है बच्चा n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n-1d। ये बार बार लिखना है आपको। ठीक है, n की वैल्यू कितनी है, 11 है, लिख दिया हमने। n की वैल्यू 11/2 हो गया, 2 लिखा हमने। a की वैल्यू कितनी उसको भी लिखो, तो 1/15 है, 1/15 लिख दिया। प्लस 11 है, n में से 1 जाएगा तो बचेगा हमारे पास 10 इंटू डी की वैल्यू क्या बच्चा हमारे पास, तो 1/16 है, वो भी मैंने यहाँ पे लिख दिए। अब इसको सॉल्व करना, अब ये यहाँ तो कट ही नहीं रहा है, तो ये थोड़ा सा हमको कैलकुलेटिव रहने वाला है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम करेंगे इसको। ये हो गया हमारे पास 11/2, हम ऐसे लिखेंगे इसको। यहाँ पे कुछ हो सकता है तो कुछ नहीं हो सकता, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास हो जाएगा 2/15 हो जाएगा। ठीक है, प्लस क्या होगा यहाँ पे, ये यहाँ पे 16 था, 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/6 हो जाएगा। ठीक है बच्चा, अब क्या कर सकते हैं, दोनों को हम एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं। 11/2 हो गया, इनको सॉल्व करो एलसीएम लेके। कैसे सॉल्व करोगे, 15 और 6 का जो एलसीएम आता है वो आता है 30। कितना आता है, 30, तो मैंने लिख लिया यहाँ पे 30। अब 15 2 जो होता है 30, आंसर क्या आ गया 2। 2 का मल्टीप्लाई इस 2 में करेंगे तो 2 2 से कितना हो जाएगा 4। फिर प्लस लिखेंगे हम, प्लस लिख दिया। 6 में आप 30 का डिवाइड करोगे तो 6 5 जो होता है 30, आंसर कितना आ गया 5। इस 5 का मल्टीप्लाई हम इस 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 5 बन जा 5 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर होनी चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। आप कहेंगे सर जी इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो बहुत आसान है। ठीक है, आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, आसान है बेटा, सब आसान होता है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो तो 5 और 4 हो जाएगा 9, 9 अपॉन हो जाएगा 30। ठीक है, 3 3 जा 9, 3 1 जा, इस तरीके से हो गया। ठीक है, इनका मल्टीप्लाई करो जरा, कितना हो जाएगा, 11 3 जा हो जाएगा हमारे पास
33, 33 अपॉन कितना हो जाएगा बेटा 20 हो जाएगा। ठीक है, आप चाहो तो इसको और सॉल्व कर सकते हो, डिवाइड करते हो, 2 का डिवाइड करो इसमें जरा, ये हो जाएगा 2 1 जा 2। ठीक है, ये होगा 2 1 जा 2, बचा कितना हमारे पास 1 बचेगा, 2 6 जा हो जाएगा हमारे पास कितना 2 6 जा हो जाएगा 12, बचेगा 1, तो पॉइंट लगा के आप यहाँ पे क्या कर दोगे 5 कर दोगे। ठीक है, अब जी हमारे पास आ जाएगा कितना आ जाएगा 16.5 आ गया, अपॉन में कितना बच्चा 10। ठीक है, अब इसको जब सॉल्व करेंगे ना हम अगली स्टेप में, तो ये जब नीचे से आप 10 हटाओगे तो यहाँ पे पॉइंट के सकते यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1.65। आई होप ये चीज बच्चा आपको क्लियर हो गई होगी, थोड़ा सा कैलकुलेटिव जरूर हुआ है, पर क्वेश्चन जो है वो टफ बिल्कुल नहीं है बेटा। ठीक है, ओके बच्चा, चलिए आगे बढ़े क्या हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी कुछ हमको क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनको भी हमको सॉल्व करना है और इसमें भी हमको सम निकालना। लिखा है फाइंड द सम्स गिवन बिलो, मतलब नीचे वाली जो एपीज हैं उनका हमको सम निकालना है। तो सो सिंपल, कैसे करेंगे भाई, सेम यहाँ पे पहले समझना, यहाँ पे फर्स्ट टर्म दी है और हमको लास्ट टर्म दी है, मतलब यहाँ पे कौन सा वाला फार्मूला यूज करेंगे, तो फार्मूला हम यूज करेंगे एस एन इज इक्वल क्या होता है एन अपॉन टू ए प्लस ए एन। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म वाला फार्मूला लगा के हम लोग हमारे आंसर जो है वो गेट करेंगे, प्राप्त करेंगे। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें यहाँ पे फर्स्ट टर्म दी है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट टर्म दी है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें नहीं है यहाँ पे एन गिवन, तो एन को हम लोग निकाल लेंगे। एन निकालने में तो हम लोग माहिर हो चुके हैं 5.2 में, तो कैसे करेंगे हम इसको, लिखेंगे यहाँ पे हेयर या गिवन है एपी लिख लेना पूरी, फिर यहाँ पे लिखना ए इज इक्वल कितना दिया हमें 7 दिया है। डी कैसे फाइंड करोगे, तो वो भी फाइंड कर सकते हो। तो ये अगली टर्म क्या हमारे पास अपॉन में 2 है बेटा। ठीक है, तो क्या करेंगे हम 10 टू सा कितना हो जाएगा हमारे पास 20, 20 और 1 कितना हो जाएगा हमारे पास 21 अपॉन 2। अगली टर्म में से पिछली टर्म को हमको जो है माइनस कर देना, पिछली टर्म कितनी है हमारे पास 7, कितनी है 7, कुछ नहीं है तो नीचे क्या लगा लोगे आप 1। और इसको सॉल्व कैसे करते हो मैं आपको कई बार बता के आ चुका हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 2 और इनका दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 17, 7 टू 14, माइनस है तो माइनस लगेगा, 2 1 जा हो जाएगा हमारे पास 2। थोड़ा सा सॉल्व करो, 21 में से हमारा 14 जाएगा तो बचेगा हमारे पास 7, अपॉन में 2 हो जाएगा। तो ये किसकी वैल्यू निकल के आ चुकी है बच्चा, डी की वैल्यू निकल के आ चुकी है। इसको ब्रैकेट में रखेंगे हम लोग ताकि हमको ये दिखाई दे। ठीक है, अब यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स हमको नहीं दी है, लेकिन हमको आखिरी टर्म दी है, आखिरी टर्म दी है कितनी 84। मतलब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, नाउ करके लिख सकते हो या फिर लेट भी कर सकते हो। ए एन इज इक्वल कितना दिया इसने हमको 84, ए एन इज इक्वल कितना दिया 84, बस फटाक से फार्मूला लगाओ। ए एन का फार्मूला क्या होता है, तो ये होता है ए प्लस एन माइनस 1d इज इक्वल हमारे पास 84 हो गया। अब ए की वैल्यू कितनी है, रखो यहाँ पे वैल्यू, ए 7 हो गया। ठीक है, एन माइनस 1 हमें नहीं पता एन की वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू हमको पता है, लेकिन कितनी है हमारे पास 7 अपॉन 2 है, तो रख लिया हमने, इज इक्वल में हो जाएगा हमारे पास 84। इसको सॉल्व करना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चे, तो करो भाई, यहाँ पे 7 उस तरफ जाएगा तो 84 में से 7 चला जाएगा तो कितना बचेगा, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे पहले एन माइनस 1 इंटू 7 अपॉन 2 तो हम लिख ही लें, इज इक्वल क्या हो जाएगा 84 में से 7 माइनस करो जरा तो कितना बचेगा भाई, 4 चले गए, 3 और चलेंगे तो हमारे पास 77 हो जाएगा। ठीक है, 84 में से 7 माइनस किया, ये उस तरफ जाएगा तो माइनस का होगा, 84 में 7 माइनस करोगे तो 77 आ जाएगा। अगली स्टेप लिख दे रहे हैं हम लोग यहाँ पे, कैसे लिखेंगे अगली स्टेप, ठीक है, यहां लिखेंगे हम लोग, यहां लिख देंगे हम लोग n माइनस 1, इधर समझना, ये 7 अपॉन 2 है, ये नीचे चला जाएगा 7 और 2 कहां चला जाएगा ऊपर, मतलब ये इस तरफ ट्रांसपोज करोगे आप लोग इसको, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 77 उस तरफ का, 2 ऊपर चला जाएगा और अपॉन में क्या हो जाएगा 7, काट लो इसको, 11 आ जाएगा, 11 टू सा कितना हो जाएगा 11 टू सा 22। ठीक है, तो n माइनस 1 इज इक्वल आ गया हमारे पास 22, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चा हमारे पास, तो ये आ जाएगी 23, ये n की वैल्यू निकल के आई है। अब हमको निकालना है सम, तो सम का फार्मूला आपको पता है, वो वाला फार्मूला यूज करेंगे हम, कौन सा वाला, ठीक है, अगेन नाउ करके लिखेंगे हम लोग। ठीक है, एस एन इज इक्वल क्या होता है हमको पता है एन अपॉन 2 फिर ए प्लस ए एन, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म वाला फार्मूला यूज करेंगे। एन के यहाँ पे एस एन कितना हमारे पास, तो हमारे पास है 23 लिख दिया मैंने, इज इक्वल एन की वैल्यू लिखेंगे हम 23 अपॉन कितना लिखेंगे 2, ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 7 और डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 84, ये हम लोग लिख देंगे। ठीक है, अब सॉल्व करो बच्चा इसको, तो ये होगा हमारे पास 23 अपॉन 2 हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करोगे, ठीक है, करो जरा इनको जरा, 7 और 4 हमारे पास कितना हो जाएगा 11, ठीक है, और ये हमारे पास हो जाएगा 91। ठीक है, ठीक है, ये होगा हमारे पास 91, 7 और 4 हो जाएगा 11, कैरी 1, तो ये हो गया।
अब चाहो तो इसमें एक काम करो, इसमें 2 का मल्टीप्लाई, इसमें मल्टीप्लाई करो जरा, किसमें 23 में या 91 में, हम लोग 23 में कर दे या 91 में कर दे रहे हैं हम लोग 23 का मल्टीप्लाई, जैसे भी कर सकते हो करो। हो जाएगा 3 बन जा 3, 9 दिया हो जाएगा हमारे पास 27, ठीक है, मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 2 बन जा 2 और 9 दूनी हो गया 18। आराम से करना, कोई गलत मत करना बेटा, है ना। मैं चाहूँ तो डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, पर आप 10th लेवल में हो इसलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें समझा रहा हूँ। 3 हो गया, यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा और यहाँ हमारे पास 2 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास इनका मल्टीप्लाई करने पर आ गया है 2093। आप चाहो तो आंसर को इतना भी छोड़ सकते हो, लेकिन 2 का डिवाइड और लगा दो लगे हाथ, 2 1 जा 2, ये हो जाएगा हमारे पास 2 1 जा 2, 0 में नहीं जाएगा, 2 4 जा 8, बचा 1 हमारे पास, 2 6 जा 12 और हमारे पास 0.5 हो जाएगा, मतलब आंसर हो जाएगा 10 4 6.5, ठीक है। ये हमारे आंसर हो जाएगा, ठीक है। आंसर करके ये चीज जरूर लिखना बेटा, ठीक है, इस चीज को आप लोग जरूर लिखना है, ठीक है। चाहो तो ऊपर भी छोड़ सकते थे या इसका पॉइंट में सॉल्यूशन करके भी आप लोग आंसर लिख सकते हो, ठीक है बच्चा। ओके है बच्चा, चलो अगला क्वेश्चन हम लोग देख ले रहे हैं। क्वेश्चन को हमको यहीं पे देखना पड़ेगा और हमारे पास यहाँ पे पर्याप्त जगह है, हम आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको चाहूं तो मैं छोटा कर दूं क्या, चलो करके देख रहे हैं छोटा हो रहा है कि नहीं, ताकि हमको जगह जो है वो पर्याप्त मिल जाए। या आपको दिख भी रहा होगा और इतने में आपका काम भी चल जाएगा, नहीं है तो आप थोड़ा सा पीछे हो जाएंगे तो भी आप लोग जो है उसको फिर से देख सकते हो, यदि आपको फिर से देखना है, दिखाई नहीं दे रहा होगा तो, ठीक है। चलो बाकी आप लोगों को दिखना चाहिए, इतना मुझे विश्वास है, ठीक है। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इसको देखो जरा, इसमें भी हमको सम करना है। तो ए इज इक्वल कितना दिया, फटाफट लिखो 34। डी कैसे निकालोगे आप, 32 में से माइनस करोगे आप 34, ये कर ही लेना है आपको। 34 में से 2 जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, 34 में से 32 जाएगा तो बचेगा 2, लेकिन रहेगा माइनस का, इस चीज का ध्यान रखना है। तो डी की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है माइनस का 2 आ चुकी है। यहाँ पे एन हमको नहीं दिया लेकिन एन टर्म दी है, लास्ट टर्म कितनी दे दी इसने हमको, लास्ट टर्म दिया बच्चा 10, और लास्ट टर्म का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1d इज इक्वल हमारे पास 10 है। ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, पुट कर दो 34, एन माइनस 1, डी की वैल्यू क्या निकाली हम लोगों ने अभी -2, इसको ब्रैकेट में रख देना है, इज इक्वल हो जाएगा हमारे पास 10। सॉल्व करते हैं बच्चा हम इसको, ये उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, आपको पता है। तो n माइनस 1 ब्रैकेट के अंदर हमारे पास -2 रहेगा, इज इक्वल, ठीक है, इज इक्वल क्या हो जाएगा हमारे पास, तो ये हो जाएगा 10 में से 34 जाए, आराम से लिख लेते स्टेप को क्योंकि आप लोग गलती करोगे मुझे पता है। माइनस का 34 लिख लिया, ये हो जाएगा n माइनस 1 और यहाँ रहेगा माइनस का 2 इज इक्वल रहेगा माइनस का 24, ठीक है। ये 2 भी इसके नीचे जाएगा, डायरेक्ट कर दूं, लेकिन माइनस का 2 के साथ आएगा, ठीक है। ये हमारे पास माइनस का 2 भी लिख दिया मैंने यहाँ पे, तो माइनस से माइनस कैंसिल, इससे ये कट गया, ये आ गया 12। तो n की वैल्यू क्या निकल के आएगी, -1 इज इक्वल 12, n माइनस 1 इज इक्वल 12 है, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 13, ये n की वैल्यू भी निकल के आ गई है। अब हमारा फार्मूला यूज कर सकते हैं, फार्मूला कौन सा यूज कर सकते हैं आपको पता है, फार्मूला क्या था हमारा, Sn इज इक्वल क्या होता है, n/2 a प्लस an, मतलब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, लगाओ फार्मूला ये भाई। तो Sn की वैल्यू कितनी है 13, लिख दिया मैंने, n की वैल्यू कितनी है हमारे पास 13, लिख दिया, अपॉन में 2 कर दिया बच्चा मैंने। फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास 34, लिख दिया मैंने। लास्ट टर्म कितनी है हमारे पास 10, ये भी लिख दिया। सॉल्व करो इसको, तो 13/2 इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 44 आ जाएगा, इसको भी हम काट सकते हैं 2 2, इस तरीके से हमारा ये आ गया, ठीक है। अब इनका मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। 22 में आप लोग 13 का मल्टीप्लाई करो जरा, किसी भी तरीके से कर सकते हो, 13 दूनी 26 की 6 हासिल की 2, 13 दूनी 26 और 2 हो जाएगा हमारे पास 28, ठीक है। हमारे पास हो जाएगा 286, हमारा जो आंसर आ जाएगा बच्चा वो हो जाएगा 286। क्लियर है बच्चा, आप कहेंगे सर जी क्लियर है, कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं है। ओके बच्चा, अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 का जो आखिरी क्वेश्चन है उसको और करेंगे। हालांकि मैं यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आया था, पर फिर से वो वीडियो जो है बेटा वो आधे घंटे से ज्यादा की हो जाएगी, फिर प्रॉब्लम होती है, आप लोग देखते भी नहीं हो, बोर भी होने लगते हो। बेहतर है कि हम कम रखें, है ना, पर आपको जो है सॉलिड समझ में आना चाहिए। तो इसको भी हम कर सकते हैं, बहुत आसान है हमारे लिए। ए कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो आप कहेंगे सर ए हो जाएगा हमारे पास -5। मैं आपसे कहूँ डी कितना होगा, तो अगली टर्म में से पिछली टर्म माइनस करनी है, मतलब -8 में से माइनस करना है -5। बस यहाँ पे गलती मत करना आप लोग, बच्चे यही गलती करते हैं। इज इक्वल -8 माइनस माइनस हो जाएगा +5, है ना। 8 में से 5 जाएगा तो बचेगा हमारे पास 3, लेकिन किसका रहेगा, माइनस का रहेगा, क्योंकि बड़ा नंबर जो है बच्चा वो किसका हमारा माइनस का है। सॉल्व कर लो, यहाँ पे फार्मूला कौन सा लगाओगे आप, अभी तो आपको एन भी निकालना है। तो एन कैसे निकालते हैं हम लोग, एन इज इक्वल दिया इसने हमको, माइनस का क्या दिया है, -230 दिया है, सही है।
माइनस का 230। an का फार्मूला क्या हो जाएगा, तो a प्लस n माइनस 1d। ये चीज तो अब आपको याद हो गई होगी, n माइनस 1d इज इक्वल माइनस का 230 है। फटाफट वैल्यू रखो, a की वैल्यू हमारे पास माइनस की 5 है, लिख दिया मैंने, प्लस n माइनस 1, डी की वैल्यू क्या निकाली बच्चे हमने, तो डी की वैल्यू निकाली है माइनस का 3, रख दिया मैंने, इज इक्वल हमारे पास माइनस का 230 है, माइनस का 230 है, ठीक है, रख दिया हमने, माइनस का 230 लिख दिया, ठीक। अब क्या करते हैं भाई हम, अब क्या करेंगे हम लोग, ये जो है इसको हम उस तरफ ले जाएंगे, तो ये प्लस का हो जाएगा, मतलब हमारे पास n माइनस 1 ब्रैकेट के अंदर माइनस का 3 इज इक्वल, ये उस तरफ जाएगा तो प्लस का होगा, मतलब माइनस का 230 प्लस हमारे पास हो जाएगा 5। सॉल्व करो इसको, तो n माइनस 1 और ये माइनस का 3 बच्चा इज इक्वल माइनस 230 में से प्लस का 5 माइनस करोगे तो माइनस का 225 बचेगा, ठीक है बच्चा। अब ये माइनस 3 को इस तरफ लाएंगे हम, तो आपको पता है डिवाइड में आएगा, तो ये होगा n माइनस 1, n माइनस 1 डायरेक्ट एक ही स्टेप को लिख रहा हूँ, n माइनस 1 इज इक्वल माइनस का 230 ना होके माइनस का 225 अपॉन में नीचे क्या हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, इसको काटो जरा, 3 7 जा, ठीक है, 7 21 बचा 1, हमारे पास 15 हो जाएगा, 3 5 15, मतलब n माइनस 1 इज इक्वल हो जाएगा 75, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 76, ठीक है बच्चा। अब यहाँ पे हम फटाक से हमारा फार्मूला लगाएंगे, फार्मूला क्या कहता है हमसे, Sn इज इक्वल हमारे पास n अपॉन 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ठीक है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, Sn n कितनी है हमारे पास, तो 75 ना हो के 76 है बच्चा, ठीक है, इज इक्वल 76 अपॉन 2 है ना, और यहाँ हो जाएगा फर्स्ट टर्म हमारे पास है माइनस का 5, लास्ट टर्म हमारे पास कितनी है जल्दी से बताओ, तो माइनस का 230 है, ठीक है। इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, इसको काट लो, यहाँ पे 2 3 जा 6 बचा 1, 2 8 जा हमारे पास ये हो जाएगा, तो ये हो गया हमारे पास 38, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे हम, तो ये माइनस का 5 और प्लस और माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस 230 हो जाएगा, ठीक है। इनको सॉल्व करेंगे बच्चा, तो ये होगा 38 ब्रैकेट के अंदर माइनस का 235। अब ये काम आपका है, इसको आप लोग मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई आप लोग कर सकते हो, कोई बड़ी भारी चीज यहाँ पे नहीं है, बस ध्यान रखना लास्ट आंसर में माइनस लगा देना। क्यों लगाओगे माइनस, क्योंकि माइनस की चीज का हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी बच्चा, इसीलिए मैं इस वीडियो को यहीं बंद करता हूं, और यहाँ तक मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड के जितने भी पार्ट थे मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिए हैं। अगली वीडियो जो रहेगी क्वेश्चन नंबर थर्ड की रहेगी। क्वेश्चन नंबर थर्ड में बहुत सारे पार्ट है बच्चा, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर क्वेश्चन नंबर थर्ड आपसे अच्छे से बन गया तो बाकी के क्वेश्चन आपके लिए हलवा हो जाएंगे, ठीक है बच्चा। ख्याल रखिए, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री राम।